भोर का समय था। सूरज की लालिमा अभी गंगा की लहरों तक पहुंची भी न थी। वे कमर तक जल में डूबे स्थिर भाव से मंत्र जप कर रहे थे। सारी सृष्टि मानो मौन साधना में लीन हो। उसी समय एक धनी व्यक्ति की बड़ी सी नाव वहां से गुजरी। उसने मुस्कुराते हुए कुछ परिहास में पूछ लिया, महाराज, आप इतने समय से गंगा जी में झांक रहे हैं, बताइए तो गंगा की तह में क्या छिपा है। मुनिवर ने शांत स्वर में कहा, गंगा की तह में क्या होगा, खरगोश ही होगा और क्या। वह धनिक तो श्रद्धा से कुछ भेंट देना चाहता था, पर ऐसा विचित्र उत्तर सुनकर उसे क्रोध आ गया। वह गरज उठा, अपने सेवकों से बोला, जाल डालो, 3 बार डालना। यदि खरगोश निकले तो इन महाराज जी का घर भर दो, और यदि न निकले तो इनकी घमंड का दंड चुकता करना ही होगा। कुछ लोगों ने सन्यासी से कहा, महाराज, क्षमा याचना कर लीजिए, बड़े लोग हैं, विवाद में पड़ना उचित नहीं। परंतु मुनिवर स्थिर थे। उन्होंने धीमे से कहा, जो एक बार कह दिया वह फिर बदल नहीं सकता। पहली बार जाल डाला गया, खाली निकला। दूसरी बार भी वही, कुछ भी न मिला। अब उस धनिक की आंखों में क्रोध की ज्वाला दहकने लगी। मुनिवर के मुख पर किंतु वही मधुर मुस्कान थी। अभी एक बार शेष है भाई। धनी व्यक्ति दांत पीसकर बोला, डालो जाल। आखिरी बार, तीसरी बार जब जाल निकाला गया तो सबकी दृष्टि विस्मय से फैल गई। जाल में 2 जीवित खरगोश फंसे थे। धनिक भयभीत हो उठा। उसका घमंड पल भर में चूर हो गया। वह कांपते हुए मुनिवर के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा करें। और उसने अपने सेवकों से कहा, गुरुजी जहाँ कहें वहाँ उन्हें ले जाओ, जो भी सेवा हो पूर्ण करो। मुनिवर हल्की मुस्कान के साथ बोले, हमारी देखभाल तो माँ करती हैं, तू निश्चिंत हो, अपनी राह चला जा, हम अपनी राह चलेंगे। काशी की संकरी गलियों से होते हुए मुनिवर अपने घर की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक किसी ने उनके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वो चौंक कर रुक गए। सामने एक अनुपम रूपवती किशोरी खड़ी थी। उसकी आंखों में हंसी की चंचल लहर थी। उसने कहा, क्या तू जीवन भर यूं ही मूड बना रहेगा। कुछ और न सूझा कहने को, खरगोश ही क्यों कह दिया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुनिवर बस उसे अपलक निहारते रह गए। किशोरी ने अपनी रक्त मिश्रित हथेलियां उनके समक्ष फैला दी। देख तो, चुनार के जंगल में खरगोश पकड़ते पकड़ते मेरी ओढ़नी फट गई और हाथों से लहू बह निकला। मुनिवर की आंखों से अश्रुधारा बह चली। कंपित स्वर में बोले, माँ, अपने इस अज्ञानी नासमझ पुत्र को क्षमा कर दो। और वे सिसकते हुए उस भगवती के चरणों में गिर पड़े। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।